हेलो नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्रा जीएस प्लेनेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए क्योंकि मैं कोई ये पेन कॉपी उठा के सॉल्यूशन या मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हम लोग आराम से 10 मिनट तक बातें करेंगे और बातें ये करेंगे कि अगर मैथ्स आपको टफ लगती है, हार्ड लगती है, तो किस तरीके से उस पर विजय पाई जा सकती है, किस तरीके से उस पर हम लोग अच्छे से कवरेज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, तो बहुत ध्यान, कुछ बुक्स के नाम भी बताऊंगा, तो आप बहुत आराम से ध्यान से सुनते रहो क्योंकि बड़े स्टूडेंट की दिक्कतें रहती हैं कि हम पढ़ें कैसे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज का जो सेशन रहने वाला है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिगिनर्स हैं। पहली बात बता रहा हूँ, कोई एसएससी की फाइनल तैयारी कर रहा, मेंस का, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, उसके लिए मैं अलग से पूरा स्टडी मटेरियल बताऊँगा। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ शुरुआत। ठीक है, शुरुआत बोले तो स्टार्टिंग जो होता है, बिगिनर्स जो होते हैं, ठीक है, ये देखो स्टार्ट कैसे करें मैथ्स को पढ़ना और बुक्स कौन सी प्रेफर कर रहे हैं। तो पहली बात बताता हूँ कि मैथ्स के, ये देखो मैथ्स ये अगर है तो इसके 2 पिलर्स हैं। सच बताऊँ आपको मैं, ये 2 पिलर्स हैं। ये अगर पूरी मैथ्स है ना, ये अगर मैथ्स है, ये अगर मैथ्स है, समझना ज़रा, ये मैथ्स है तो इसके 2 पिलर हैं और इत्तेफाक से दोनों सी से स्टार्ट होते हैं। सी बोले तो जो लेटर्स होता है ना ABC का, वो सी से स्टार्ट होते हैं। ये भी सी से और ये भी सी से। ये कॉन्सेप्ट है और ये कैलकुलेशन है। ठीक है, ये 2 पाए हैं, 2 पायदान ऐसे हैं जो पिलर हैं, ये स्तंभ का काम करते हैं। अगर ये दोनों में से कोई एक आपका स्तंभ मजबूत नहीं है तो मैथ्स सीखने में आपको हमेशा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी को मैथ्स नहीं आ रही है तो ये CCC वाला कॉन्सेप्ट मेरा ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, कि इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है, तभी ये हिल रहा है, डुल रहा है। मैथ्स का जो सिस्टम है, बिल्डिंग जो खड़ी की है ना, वो बिल्कुल डगमग हो रही है। इसका मतलब यही है कि ये दोनों पायों में से कोई ना कोई, या तो दोनों कमज़ोर हैं या इनमें से कोई ना कोई एक ज़रूर कमज़ोर है। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों पे डिस्कस करूँगा कि इनको मजबूत कैसे करें। तो पहली बात तो ये है कि कैलकुलेशन पे बात करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करें? तो देखो, कैलकुलेशन में मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। कम से कम 20 तक, हिसाब से मुझे कहना चाहिए ज़्यादा, लेकिन 20 तक कम से कम क्या करें, 20 तक पहाड़ा, कम से कम 20 तक पहाड़े याद करें। जोड़ घटाना बहुत फास्ट करना सीखें। जैसे मान लो कोई कह रहा है कि सर 68 में 14 जोड़ना है, तो तुरंत कैसे जोड़ें? 68 में 14 जोड़ना, तो क्या 68 में 14 ऐसे जोड़ोगे क्या? 68 + 14 ऐसे जोड़ना नहीं है। 68 में पहले 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 72, 10, 82 हो गया। तो वो थोड़ी सी जो सुपर फास्ट टेक्निक होती है, वो चीज़ें आपको सीखनी है। दूसरी बात, स्क्वायर आप कम से कम 20 तक, 40, 30 तक कहूँगा, 30 तक स्क्वायर याद करो, 30 तक स्क्वायर। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि सर आप एक काम करो, मेहनत करो और सफलता मिल जाएगी, कछुए चाल और कछुए खरगोश की कहानी नहीं। मैं जो ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना ज़रा इस चीज़ को। कम से कम 20 तक पहाड़े याद करो और 30 तक स्क्वायर याद करो, 15 तक क्यूब याद करो। मैं बहुत कोई हार्ड काम नहीं दे रहा आपको मैं, और ये काम करना पड़ेगा आपको। आप स्क्वायर क्यूब जो भी है, तो 15 तक आप स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, 30 तक स्क्वायर। इसके अलावा जो कैलकुलेशन होता है, आप छोटे छोटे कॉपी में क्या किया करो, जैसे 517 को 7 से गुणा करके देखो जरा। ये कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि यहाँ पे 7, 7, 49 और 4 लिखो, ऐसे और ऐसे नहीं। आप थोड़ा सा ये, जैसे 17, 7, 119 लिख दिया आपने, 119 में 11 हासिल, फिर 7, 5, 35, 35 और 11। इस तरीके से मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन करना है। ये मैं वो काम बता रहा हूँ, वो मेथड बता रहा हूँ जो टॉपर्स जिस तरीके से काम करते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में जो क्वालिफाई करते हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, उनको किस तरीके से सिखाया जाता है, या फिर जो वो लोग काम करते हैं मैं वो बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी यही होती है कि आप मन में कैलकुलेशन करो कि सर मैं 41 को 5 से गुणा करूँ तो कितना आएगा, 40 तो नहीं, 47 को 18 से गुणा करूँ तो कितना आएगा। वो सब चीज़ें कैलकुलेशन मन में करना स्टार्ट करो। और ये आप ऐसा नहीं कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी, आप कहीं पर भी कर सकते हो। इसके अलावा बोर्ड मास का नियम, BODMAS,
बोर्ड मास का नियम के सर कुछ लोगों को यही पता नहीं चलता कि सर जोड़ घटाना गुणा बदल, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि 3 + 4 × 7 - 6 है, इसको सॉल्व करो, यही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको करना है मैथमेटिक्स का पूरा ज्ञान लेना है, तो ये जब यही नहीं आ रहा तो कहानी ख़त्म है। तो कैलकुलेशन के लिए बोर्ड मास का नियम, ये 20 तक पहाड़े 30 तक स्क्वायर और क्यूब करोगे तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ये मैं एश्योर करता हूँ आपको, ठीक है ना। ये मैं कैलकुलेशन 1 पाए की बात कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये तो कैलकुलेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद गाइड्स के नाम बताता हूँ, स्टडी मटेरियल कौन सा पढ़ना है। कॉन्सेप्ट में ये है कि मार्केट में जितनी भी गाइड्स हैं, ठीक है, कुछ पब्लिकेशन को छोड़ के, वो लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं, बेसिक से। चाहे मैं गाइड्स के नाम लिखूं, अगर RS अग्रवाल, चाहे और भी कोई गाइड ले लो, जैसे मैं किरण की लेता हूँ गाइड, और राकेश यादव पब्लिकेशन, समझना ज़रा एक बार। इन तीनों गाइड्स के बारे में मैं बता रहा हूँ कि क्या कंडीशन है इनके बारे में, कैसे पढ़ें इनको अगर पढ़ना चाहो तो देखो ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाला सिस्टम जो है, किरण और RYP जो राकेश यादव पब्लिकेशन है, ये SSC की अगर तैयारी कोई कर रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उस चीज़ को पढ़ो, क्योंकि उसमें भी कई ऐसी खामियां हैं। खामियां का मतलब कि जैसे आपने किरण को पढ़ा, केवल किरण को पढ़ा जैसे, तो किरण में क्या है कि आपको जो सोल्यूशन है बहुत लेंदी तरीके से, बेसिक तरीके से दे रखा है, हर एक को x मान के दे रखा है, आप देखोगे तो डर जाओगे। तो ये तो हो गया कौन सा, ये जो किरण वाले पब्लिकेशन में, उसको बेसिक तरीका देख कर घबरा जाता है स्टूडेंट। और राकेश यादव पब्लिकेशन की जो गाइड्स आती हैं, इसमें 2-3 गाइड्स हैं, एक तो 7300 है प्लस में, और एक है क्लास नोट्स, ठीक है ना, क्लास नोट्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 7300 या फिर क्लास नोट्स पढ़ रहे हो ना, तो इसमें ये है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ किसी टीचर के गाइडेंस में आप होकर इसको पढ़ो, क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो लाइन खींच के बता रखा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्लास नोट्स तो SSC मेंस के पर्पज से है, तो उसको तो छोड़ो जरा, इसको कैंसिल करो एक बार जरा। 7300 अगर पढ़ रहे हो तो उसका क्वेश्चन तो उसने ठीक ठाक दे रखे हैं, लेकिन सॉल्यूशन अगर आपको बेसिक आपका पता नहीं है, आपको अगर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसमें बस ऐसे 3-4, ये एक ज़्यादा हो गया, एक कम हो गया, इस तरीके से दे रखा है। तो वो एक बार आपको समझने के लिए किसी टीचर को के तहत काम करना पड़ेगा, उसको टीचर से गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने समझा दिया। RS अग्रवाल की कंडीशन है, बेसिक तरीके से फॉर्मूला दे रखा, मतलब हर एक चीज़ को बेसिक से दे रखा है। तो मेरी अब राय क्या है उस चीज़ को समझना ज़रा। मेरी जब राय है, मैं फाइनल अब बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ी किताबों के बारे में ज्ञान दिया है। आप क्या करो, एक SD यादव दिखाई दे रहा होगा आपको, SD यादव की ये गाइड आती है। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, शुरुआती दिनों के लिए। ये जो गाइड दिखाई दे रहा है, इस गाइड को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें जो टाइप्स हैं, नंबर ऑफ़ टाइप्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं एक बार जूम करके इसको दिखा दो जरा, इसको जूम करके दिखाओ जरा, पेज को जूम करके दिखाओ। हाँ, आप देख रहे होंगे इसको कि कंडीशन ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ टाइप्स जो है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में दे रखा है। हटा दो इसको जरा, हाँ हटा दो। तो कंडीशन ये है कि इसमें टाइप्स जो दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो दे रखे हैं, जैसे टाइप नंबर, जैसे आय व्यय पे आधारित फिर क्वेश्चन दे रखा है, फिर इस पर आधारित क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये गाइड आप खरीदिए, मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। ये SD यादव की गाइड खरीदिए, SD यादव की। और अभी ख़रीदने से पहले काम करना, मार्केट में जाओ, इसको देखो आप फिजिकली, आप कोई पढ़ने के पैसे नहीं लेगा, आप उसको देखो जरा एक बार, 5-10 मिनट उस पर बिताओ कि क्या है। SD यादव की गाइड में सारे टाइप्स लगभग कवर्ड हैं, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए SSC क्वालिफाई नहीं हो सकता। स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक, ग्राम सेवक, पटवारी, पुलिस, ये भी जो हैं, आर्मी, GD, क्लर्क, ठीक है, और SSC के जो GD MTS है उसके तहत बता रहा हूँ कि सर उसके लिए क्या करो, आप लोग ये गाइड पढ़ो, और पढ़ो उसको टाइप वाइज पढ़ो। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए किसी एक टीचर को पकड़ लो, एक टीचर,
किसी एक ऑनलाइन टीचर, ऑफलाइन टीचर को पकड़ लो, चाहे मुझे पकड़ लो, चाहे कोई भी हो टीचर। आपको ऑफलाइन क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज में अभी एक सर हैं, जितेंद्र सर हैं, उनसे अरिथमेटिक वो पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर अरिथमेटिक पढ़ रहे हो तो वो गाइड लो, और सर क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, आप वहाँ से देखो, बेसिक करो, सॉल्व करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें सारे टाइप्स कवर जाएंगे। इसको कम से कम 2 बार करो। कम से कम कितनी बार करो? 2 बार करो। आप संबंधित अपने सिलेबस के जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के सिलेबस से आप मैच कराओ कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसको पढ़ो। कम से कम 2 बार, रटना नहीं है, हर एक चीज़ को समझते हुए इसको 2 बार करो। इसके बाद थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस मिलेगा तो क्या होगा कि आपने टीचर से कॉन्सेप्ट सीखा, टीचर से कॉन्सेप्ट सीखा और उस पर आधारित आपने क्वेश्चन लगाए। जो डाउट्स हैं, आप जब लगातार टीचर्स के कंसल्ट में हो आप लोग और बात कर रहे हो, समझ पा रहे हो, इसको 2 बार करोगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। अब कॉन्फिडेंस आपको मिलते ही क्या होगा? इसके बाद तुरंत क्या करो? RS अग्रवाल पकड़ो, RS अग्रवाल पकड़ो, और RS अग्रवाल के पार्ट बी, क्योंकि पार्ट 1 तो ये कवर करवा देगा आपका। SD यादव 2 बार करोगे ना तो आप पार्ट फर्स्ट तो ईजी हो जाएगा। RS अग्रवाल का पार्ट बी में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है पार्ट बी में। तो RS अग्रवाल के पार्ट बी को पकड़ो और इसको कम से कम ये भी 2 बार करो। और मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि ये 2 बार अगर पढ़ लोगे ना आप लोग अपने जो चैप्टर, ऐसे तो मोटी मोटी गाइड्स हैं, जो आपके चैप्टर के रिगार्डिंग सिलेबस में जो है ना वो पढ़ो बस। जैसे समय का मजदूरी नहीं है तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में छोटा सा ही बताता हूँ, 10 क्वेश्चन है ना, तो आप 6.5 तक पहुंच सकते हो। 6 पॉइंट, मैं 10 में से 10 नहीं बोलूँगा, 6.25 6.5 तक आराम से आप पहुंच सकते हो। ऐसे में क्या होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। समझ में ये बात? तो मैंने आपको जो रिकमेंड किया है वो समझना ज़रा। SD यादव गाइड मार्केट में जाना, पता करना, देखना, और 1 बार 2 बार देखना, और उसको ले आओ। अगर कंट्रोल में स्थिति है तो उसको 2 बार करो। जो टीचर संबंधित, जैसे मान लीजिए कि ये मैं अभी, अब एडवांस पता है आपको, एडवांस में उसने त्रिभुज पर आधारित, त्रिभुज के अंतः त्रिज्या पर आधारित, त्रिभुज के परि त्रिज्या पर आधारित ऐसे ऐसे प्रश्न उसने दे रखे हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन डाटा चेंज करके। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब तरीका है, वो मैंने सिखा दिया। कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें, कॉन्सेप्ट कैसे मजबूत करें, और इसके तहत आप लोग काम करो, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है समझ में आया होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना आपको। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।